दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में बताया था कि मैं आपको हीलिंग की जो डिफरेंट मेथड्स हैं या पद्धति हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो आज हम आपको रेकी हीलिंग के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। रेकी का जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी जापान से। डॉक्टर मिकाओ उसूई जो एक जापानीज़ थे, ने 1920 में इस थेरेपी को इजाद किया था और इसको एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल मतलब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर जो भी बीमारियाँ होती हैं, उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये थेरेपी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इंडिया में और देश और विदेश दोनों ही जगह। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ ने भी इसे अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में मान्यता दी हुई है। तो अगर देखा जाए तो रेकी जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, रे एंड की। रे का मतलब है जो सब तरफ व्याप्त है, जो चारों तरफ है और की का मतलब है एनर्जी और ऊर्जा। यानी जो ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, पूरे विश्व में व्याप्त है, उसको हम रेकी बोलते हैं। तो उसको हीलर क्या करते हैं, उस एनर्जी को जो हमारे चारों तरफ है, अपने हाथों के द्वारा हम अपने जो क्लाइंट होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, उनको या तो टच करके या फिर उनको दूर से इस रेकी को उनके शरीर में भेजते हैं और जिसके द्वारा वो हील होते हैं। ये जो ऊर्जा है, मतलब दूसरों के शरीर में भेजने से पहले जो है, हम लोग क्या करते हैं, जो हीलर्स होते हैं, हीलर्स वो होते हैं जो लोगों को ठीक करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसमें सिंबल्स होते हैं। इसमें 6 से 7 तरीके के सिंबल होते हैं, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब, आपको जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम उन सिंबल्स को यूज़ करके आपके शरीर के साथ कनेक्ट करते हैं। हीलर जो है, जिसको हीलिंग चाहिए, उसके शरीर के साथ उसको कनेक्ट करता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, हमारे शरीर में जो है 7 चक्रा होते हैं। और जितने भी चक्रा हैं, वो उनका काम करना अगर बंद हो जाता है, किसी भी चक्रा का काम करना बंद हो जाता है, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि हर चक्रा जो है हमारे बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड है। तो जिस चक्रा का बंद हो जाता है काम करना या कम हो जाता है, तो उस जगह पे कोई ना कोई बीमारी पैदा होने लगती है या हमारा शरीर उस हिसाब से काम नहीं कर पाता जैसा कि एक नॉर्मल तौर पे काम करता है। तो उस समय में एक हीलर जो होता है, अगर वो व्यक्ति उसके सामने होता है, तो उसके शरीर में जो चक्रास होते हैं उनके सामने या तो टच करके या दूर से ऐसे ऐसे करके वो उन चक्रास को देखता है कि कहाँ पे बीमारी है। उसकी जैसे हम इस अपने हाथों से उसके शरीर की उन चक्रास की स्कैनिंग करते हैं। और स्कैनिंग ऐसे होती है कि जहाँ पे भी हम हाथ रखते हैं, जिन चक्रास पे हम हाथ रखते हैं, अगर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, जितनी एक नॉर्मल तौर से नहीं होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही एनर्जी फ्लो नहीं होती है, तो इसका मतलब होता है कि वो चक्रा इस समय पे ब्लॉक है और हमें उसको खोलने की ज़रूरत है। तो कई ये हीलिंग जो हम लोग करते हैं, ये टच के द्वारा होती है इस तरह से आदमी के शरीर के ऊपर, मनुष्य के शरीर पर हम ऐसे बना के जो टच करके हीलिंग करते हैं वो होती है। लेकिन एक टच के द्वारा हीलिंग के अलावा भी हम डिस्टेंस हीलिंग, दूर से भी उस इंसान को हीलिंग कर सकते हैं। तो उसके जब हम अ, उस इंसान से कनेक्ट करते हैं सिंबल्स के द्वारा, तो हम दूर से भी उसको हीलिंग कर सकते हैं। तो हम या तो अपने हाथों के द्वारा उसको हीलिंग भेजते हैं या हम अपने तीसरे नेत्र, थर्ड आई के द्वारा उस इंसान को हीलिंग भेजते हैं उसकी प्रॉब्लम के अनुसार।
यहाँ पे अगर आपके सामने वो व्यक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति अपना चेकअप करा के उसको क्या बीमारी है, वो हमको सेंड कर सकता है और हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से हिस्से को हील करना है या उसका कौन-सा जो चक्र है, वो ब्लॉक है। तो उसके द्वारा हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। तीसरा एक मेथड और होता है जिसको हम साइकिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसा कि एक डॉक्टर करता है, लेकिन फ़र्क इतना है हम यहाँ से करते हैं। जैसे डॉक्टर किसी चीज़ को पार्ट को खोलता है, उसको ठीक करता है, उसके बाद वहाँ स्टिचेस करता है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ से करते हैं। हम मानसिक तौर पे उस पार्ट को खोलते हैं, उसको हील करते हैं, उसको स्टिच करते हैं। खून का एक भी कतरा इसमें नहीं बहता। तो हम इस तरह से जो है साइकिक सर्जरी के द्वारा भी लोगों को ठीक कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और मैंने तो बहुत लोगों को हील किया है और यहाँ पे मैं आपके साथ एक अपने पेशेंट की स्टोरी को रियल स्टोरी है उसको शेयर करना चाहूँगी लेकिन जो प्राइवेसी की वजह से मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकती। मेरे पास एक 35 साल के व्यक्ति का केस आया था। उनकी माताजी मेरे पास आईं और उन्होंने बोला कि जो उनका बेटा है, उसको बार-बार जो है लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और यूटीआई की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है। तो और उसको डॉक्टर के पास जब दिखाया गया और उसकी रिपोर्ट्स आईं, तो उसमें उनको पता चला कि जो किडनी थी, वो अपनी जगह से थोड़ा-सा हिल के और यूरिनरी ब्लैडर के पास में आ गई है और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसको बताया कि एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उनकी माताजी ने जब मेरे पास आके कहा उस समय मैं शिलांग में थी और पेशेंट दिल्ली में था। तो मैंने उनको बस इतना ही कहा कि देखिए मैं एक ही काम कर सकती हूँ कि मुझे 1 हफ्ते का समय आपको देना पड़ेगा। तो आप कैसे भी ये ऑपरेशन को रोक के 1 हफ्ते का समय मुझे दीजिए। तो उन्होंने बहाना बनाया कि ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिल रही है करके वो उन्होंने छुट्टी ले ली मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए और मैंने उसको साइकिक सर्जरी के द्वारा जो है रेकी के द्वारा मैंने उसको 3 हीलिंग में ठीक किया। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि अब तुम जाने से पहले अपनी एक स्कैनिंग और करा लो और फिर डॉक्टर के पास जाओ। वो स्कैनिंग करा के जब डॉक्टर के पास गया और उसने जब डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई कि डॉक्टर मैं स्कैनिंग करा के आया हूँ क्योंकि मैंने उसको ये बोला था कि आपको डॉक्टर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो आप रिपोर्ट लेके जाओ और उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने जब रिपोर्ट दिखाई तो वो डॉक्टर भी बहुत हैरान थे कि ये कैसे हो गया और इस केस को किए मुझे 16 साल हो चुके हैं और वो इंसान अभी भी बिल्कुल स्वस्थ और ठीक-ठाक है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिनको हम रेकी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक व्यक्ति को जिसको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम भी थी और उनको भी मैंने हील किया था, जिसको डॉक्टर ने सिर्फ़ 1 हफ्ते का समय दिया था, पर वो इंसान जो है अगले 10 सालों तक जीवित रहा। तो दोस्तों मतलब हीलिंग जो है बहुत पावरफुल होती है। अगर किसी को भी ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर करवाइए और ट्राई करके देखिए और आपको जब इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको माइंड बॉडी हीलिंग के बारे में बताऊँगी कि ये पद्धति क्या होती है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए और आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए और आपके कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर लिख छोड़िएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।